हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राजश्री। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ फाइनली वो टाइम आ गया है जो अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। मैं करना चाहती थी काफ़ी टाइम पहले भी। अब मेरी डॉटर शी इज़ 10 months नाउ, 11th रनिंग है उसको। तो मैंने सोचा क्यों ना अब एक सही टाइम है, सही मोमेंट है शेयर करने का जो मेरी जर्नी है। क्योंकि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, स्टेजेस हमारी लाइफ में आगे आते जाते हैं, तो समहाउ हम पीछे जो पार्ट छोड़ के आते हैं अपनी लाइफ का, तो मेमोरीज धीरे धीरे फेड होती रहती हैं, सबकी होती हैं। और एक जो आपका टाइम होता है जिसमें आपने स्ट्रगल और बहुत सारी चीज़ें देखी होती है, तो जब वो पार्ट आपका ओवरकम होता है, निकल जाता है, पास होता है और आप नए पार्ट में एंटर करते हो, आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होती है, तो आप सारा रोना धोना स्ट्रगल सब कुछ भूल जाते हो कम्प्लीटली। तो आपको एक्चुअली आप न्यू लाइफ में जब एंटर होते हो तो आप उससे नई चीज़ें जुड़ी हुई उनके साथ खुश होने का ट्राई करते हो, और एक्चुअली जो चीज़ आपको चाहिए होती है अगर वो आपको मिल जाती है तो आपकी खुशी का लेवल ही अलग होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी की। इस स्टोरी में काफ़ी हर्डल्स थे, PCOS था, देन उसके बाद बहुत सारी ऐसे मेडिकेशन पे थी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो मेडिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे खुद का कंट्रोल नहीं रहता था। आई लॉस्ट माई कंट्रोल सम टाइम। हार्मोन्स इतने ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करते हैं ऐसे टाइम पे। और उसके बाद जो मैंने सर्जरी का स्टेप लिया था बिफोर माई बेबी, मैंने सर्जरी का स्टेप लिया था यस बिफोर बेबी, जस्ट टू चेक कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। उसके बाद भी देयर वॉज नो गुड न्यूज़ एट ऑल फॉर 6 months। तो उन 6 months भी मैंने वेट किया, क्योंकि आपको ऐसा साउंड करता है जो अभी बिल्कुल, आई नो मेरी वीडियोस जो भी देख रहे होंगे दे ऑल आर ट्राइंग फॉर बेबी, और उनके भी अपने चैलेंजेस होंगे। और वो लोग अगर उन्होंने काफ़ी वेट किया है तो उनको लग रहा होगा कि ठीक है, मतलब एक शॉर्ट स्पैन है इसका। लेकिन हर मदर की स्टोरी बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती है। मैं अपनी स्टोरी 3 पार्ट में शेयर करूँगी। ये फर्स्ट पार्ट है जब मुझे इनिशियल प्रॉब्लम पता चली, सेकंड पार्ट में क्या क्या हुआ और कैसे कंसीव हुई चुनमुन माय बेबी रुद्रांशी, एंड देन थर्ड पार्ट में द डिलीवरी टाइम। सारे में अपना अलग ही स्ट्रगल था। आई मीन हर मदर को उसकी स्टोरी बहुत डिफरेंट लगती है, और जब भी मैं बाकी मदर से बात करती हूँ तो उनका भी अपना स्ट्रगल होता है। वो लोग भी बताते हैं कि उन्होंने लाइक 5 years वेट किया, उन्होंने 12 years वेट किया, उन्होंने 10 year वेट किया और 1 year वेट किया। बट समटाइम वेट साउंड करने में ईयर्स आपको बेशक कम लगते हो, लेकिन द मदर जो ट्राई कर रही है, आई मीन वुड बी मदर, जो लड़की ट्राई कर रही है उसकी मेंटल स्टेज ऐसी हो जाती है कि वो एक एक दिन उस पर बहुत भारी पड़ता है। आई मीन मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी बहुत पहले, बट मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर किया था दैट आई रियली वांट टू शेयर माय स्टोरी, क्योंकि जब मैं ट्राई कर रही थी तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत सारी वीडियोस देखती थी। मैं देखती थी कि PCOS जिसको है, तो अगर उसने ट्राई किया तो उसका बेबी हुआ क्या, कितना टाइम लिया, क्या क्या किया उसने, और अगर हुआ तो कैसे हुआ, आई मीन C-section से हुआ या नॉर्मल हुआ। मतलब ये बहुत ज़्यादा माइंड में चीज़ें आती थी। नॉर्मल डिलीवरी, ओ माय गॉड, मतलब कितना पेनफुल होता होगा। तो क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मदर होती है तो आजकल आप किसी से पूछ नहीं सकते हो ये सब चीज़ें। आपका उतना कंफर्ट जोन मोस्टली कम लोगों के साथ होता है। आपका वो कंफर्ट जोन आपकी मदर के साथ होता है, अपनी माँ के साथ होता है, लेकिन माँ के साथ भी कुछ चीज़ें आप नहीं शेयर कर सकते हो। और किसी किसी का अपनी मदर इन लॉ के साथ भी होता है, किसी किसी का अपनी फ्रेंड के साथ होता है। आई मीन आप शेयर करते हो अपनी प्रॉब्लम्स, जो कॉम्प्लिकेशंस आपको लगते हैं आपकी लाइफ में हैं, और ये ट्राई करते हो कि ओके मैं प्लान कर रही हूँ, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं PCOS की। यस, इस प्रॉब्लम ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। ट्रस्ट मी गाइज, आई मीन
पीसीओएस से पहले मैं कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी थी, पीसीओएस के बाद मैं बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हुई और स्टेजेस आती गई, जब एंगर, क्राइंग, इमोशनल, बहुत ज़्यादा ड्राइव, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते थे माइंड में, मूड स्विंग्स, इन सब का मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया। तो बात करते हैं शुरुआत से। 28 अप्रैल में मेरी शादी हुई थी। 13 अप्रैल 2018 में शादी हुई है। तो आपको अभी लग रहा होगा 22 में ये ऑलरेडी है, तो अभी बस 4 साल हुए हैं, ये कैसे स्टोरी शेयर कर रही है। तो गाइस, मैं अपनी स्टोरी आपको बताती हूँ। 2018 में मेरी शादी हुई। मेरे को इससे पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मेडिकली, अगर मैं बोलूँ। 2018 के बाद अप्रैल में मेरी शादी हुई थी। मई 2018 सेम ईयर 1 मंथ बाद आई वॉज हैविंग सच अ टेरिबल हेयर फॉल। मेरे इतने हेयर फॉल होता था, मुझे इतने मेरे बाल गिरे रहते थे फर्श पे कि देखने वाला डर जाए कि आपको इतने ज़्यादा आपको हेयर फॉल हो रहा है। आई मीन क्या, व्हाट्स रॉन्ग विद यू एक्चुअली। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ। मैंने कहा यार इतना एक्सट्रीम कैसे हो गया। आई मीन हेयर वॉश करते टाइम ऑल द टाइम मैं सो रही हूँ, पूरे फर्श में वाइट फर्श होने की वजह से साफ दिखता था कि इतने ज़्यादा बाल हैं। आई मीन इतने सारे बाल होते थे। मुझे लगा ठीक है, क्यों हेयर फॉल मुझे हो रहा होगा। देन मैंने एक डॉक्टर कंसल्ट की मालवीय नगर में, लिपि गुप्ता। उनके पास में गई, मैंने उन्हें दिखाया कि ऐसा प्रॉब्लम है मेरा, व्हाट टू डू। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये आपका हार्मोन्स की वजह से हो रहा होगा। तब मेरे दिमाग में हार्मोन्स, आई मीन इतना क्या है, आई मीन हार्मोन्स की वजह से हेयर फॉल इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम। तो उन्होंने मुझे बोला कि राशि, आप अपना आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपना थायराइड टेस्ट कराओ। उन्हें इतने सारे टेस्ट लिख दिए। तो मतलब शादी के ठीक 1 महीने बाद ही इतने सारे टेस्ट हुए थे मेरे, आई कांट टेल यू। मेरा माइंड अजीब सा अपसेट हो गया। मैंने कहा क्यों, मतलब क्या हो गया मुझे एग्जैक्टली, इतना ज़्यादा मतलब हेयर फॉल हो रहा है और ये हार्मोन्स वगैरह, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है ये, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था ये सब। एंड देन उसके बाद 3 मंथ्स तक मुझे पीरियड्स नहीं हुआ। ओके, 3 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं है। नो, देयर वॉज नो गुड न्यूज़। कोई गुड न्यूज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। ठीक है, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, देन हमें पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मीन्स समटाइम डॉक्टर ने कहा कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कंसीव कर लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता, या फिर आपके अंदर कोई और प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। फिर मैंने 3 महीने बाद मई में हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने। सितंबर में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ एंड अल्ट्रासाउंड में आया कि सिस्ट डेवलप होने लगे हैं। डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बताया कि मुझे पीसीओएस है माइल्ड। ओके, मैंने गूगल किया। आई मीन शादी के जस्ट 3 मंथ्स बाद आपको पता चले कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, और वो प्रॉब्लम पूरी आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आई मीन द वे यू लुक, द वे यू टॉक, क्योंकि मूड स्विंग्स, हार्मोन्स सबसे बड़ी चीज़ है बॉडी की। हार्मोन्स अगर हमारे अच्छे हैं, अगर हार्मोन्स हमारे हैप्पी करते हैं, हम खुश होते हैं तो खुशी के हार्मोन्स आते हैं, हम रोते हैं तो रोने के हार्मोन्स आते हैं, हम सैड होते हैं तो वैसे हार्मोन्स आते हैं। लेकिन जब पीसीओएस होता है ना, तो आप खुशी में भी रो सकते हो, इट्स क्वाइट नॉर्मल। और पीसीओएस वाले के साथ जो दूसरा बंदा होता है, माय हस्बैंड, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थे थ्रू आउट द जर्नी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, जिन्होंने मेरा मूड स्विंग्स बहुत हैंडल किया। लेकिन कुछ ऐसा टाइम आता था जब कुछ वजह से अगर हमारी लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से मेरा तो, क्योंकि मैं अंदर से इतनी परेशान हूँ, मेरे हार्मोन्स, मैं सैड हार्मोन्स आ रहे हैं, रोने के हार्मोन्स आ रहे हैं, बिना बात के आप रो रहे हो, और बात है तो आप कितना रो रहे हो। आई मीन एक्चुअली पता ही नहीं था।
हस्बैंड या कोई भी साथ में रहता तो वो इतना नहीं समझ सकता, क्योंकि वो आपको बाहर से देख रहा है, वो देख रहा है कि ठीक है इतनी छोटी बात है तो इतना बड़ा क्या इशू बनाना। लेकिन आपके अंदर से अगर सैड हार्मोन्स है, आप अंदर से ठीक नहीं हो, आपका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको कोई गलत बोले तो आपको फिर कितना गुस्सा आता है। तो वो सब चीज़ें ठीक है, सबकी लाइफ में चलती है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अब क्या हुआ, मुझे पता चला कि PCOS है। वो दिन मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि PCOS हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये वर्ड ही आया था। मैंने काफ़ी सर्च करा इसके बारे में, क्या होता है। मैंने देखा इसका कोई इलाज है, कुछ है क्या, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। सितंबर में जब डायग्नोस्ड हुआ, मुझे पता चला PCOS है, देन उसके बाद मेरी अकॉर्डिंगली मेडिसिन स्टार्ट हो गई। मेडिसिन में मुझे PCOS फॉर्टे दी जाती थी। मैं मेडिसिन इसलिए शेयर कर रही हूँ, और ये मेरा है, ज़रूरी नहीं आपको भी ये मेडिसिन सूट करे, ज़रूरी नहीं आपको भी वही चीज़ सूट करे। इट्स जस्ट कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मुझे लगा कि मैं शेयर करूँगी, क्योंकि अगर किसी की हेल्प होती है, किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुनने से बहुत अच्छा फील होता है, बजाय कि किसी की ऐसी स्टोरी जिसमें वो फेल हुआ है, ऐसी स्टोरी जिसमें उसको सक्सेस मिली है, उसको अगर हम सुनते हैं तो हमें भी लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है यार, मतलब इसका भी ऐसे हुआ, क्या पता हमारा भी होगा। होप बहुत ज़रूरी है रखना, पूरी जर्नी में होप रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सितंबर से मेरा एक प्रॉपर इलाज स्टार्ट हो गया। PCOS फॉर्टे मैं लेती थी, मैं वर्किंग थी, PCOS फॉर्टे लेती थी मैं आफ्टरनून में, उसके बाद रात को लेनी पड़ती थी, एक बहुत हैवी लगती थी मेरे को। मेटाफॉर्मिन लेनी पड़ती थी मुझे बिफोर लंच, ब्रेकफास्ट के बाद बिफोर लंच। ठीक है, ये मेडिसिन में लेती थी। मेटाफॉर्मिन 500 mg जो मुझे रिकमेंड की थी वो मैं लेती थी। इसके बाद मुझे एक ऐसी मेडिसिन और दी जाती थी जो मेरे हार्मोन सप्रेस करती थी और मुझे टाइमली पीरियड्स लाती थी। आपको बहुत लोगों को, आप लोग मैरिड हैं, आपको पता है कि हम बर्थ कंट्रोल पिल से जो 28 डेज़ की आती है, वो मुझे डॉक्टर्स ने साथ में दी थी कि ठीक है आप 28 डेज तक इस पिल्स को खाओ, आपको लास्ट में पीरियड्स हो जाएंगे। फाइन, देन मैंने स्टार्ट कर दी। उसके बाद उस मेडिसिन का क्या इफेक्ट होता है कि आप उस मेडिसिन को खाने के बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स तक कंसीव नहीं कर सकते हो। कई डॉक्टर ये बात बताते हैं, कई डॉक्टर ये बात नहीं बताते हैं। मुझे ये इनिशियली बात नहीं पता थी। ठीक है, उसने डिले किया, जो चीज़ शायद पहले हो सकती थी उसने थोड़ा और 6 मंथ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो भी ज़रूरी था। टाइमली अगर पीरियड्स होंगी, आपके बॉडी सिस्टम में होगी, तभी तो आप चीज़ें कर पाओगे आगे अचीव। ठीक है, मुझे मेडिसिन स्टार्ट हो गई, मेडिसिन खाई मैंने। उसके बाद 2018 दिसंबर में हम लोग नेपाल गए थे। मेरे हस्बैंड, हमने प्लान किया, हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि गो आउट, हैव सम गुड ट्रिप, दोनों टाइम स्पेंड करो, ट्रिप पे जाओ, थोड़ा सा मूड चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है। क्योंकि मुझे PCOS था तो एक अच्छा चेंज मिल जाता है, प्लस हस्बैंड को भी चेंज मिल जाता है, क्योंकि हम लोग दोनों वर्किंग थे, हमें बहुत कम टाइम साथ में बैठने को भी मिलता था कि हम बात करें, चीज़ों पे डिस्कशन करें। तो इस वजह से काफ़ी हमने प्लान करते थे हम लोग कि हम कहीं जाए। तो हम लोग फिर नेपाल गए थे। नेपाल में मुझे अच्छे से याद है, थेमल एक जगह है वहाँ पे, तो वहाँ हम गए थे किसी थेमल में हमने होटल लिया था और वहाँ हम बार में गए थे, किसी एक अच्छा सा स्पोर्ट्स बार था। तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया था दोनों ने कि ठीक है अब हम लोग बेबी का ट्राई करेंगे, हमें बेबी करना चाहिए, हम ट्राई करेंगे जब भी होता है, जब भी गॉड चाहे। लेकिन हम अब मेडिसिन डॉक्टर से बात करेंगे और ये वाली बंद कराएंगे, क्योंकि इससे कंसीव नहीं कर सकते, और डॉक्टर से बोलेंगे हमें बेबी प्लान करना है। तो अकॉर्डिंगली मुझे मेडिसिन दे, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आपको PCOS है तो आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, प्लस आपकी जो प्रेगनेंसी है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो हमने मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स बाद ही हमने सोचा था कि ठीक है हम लोग बेबी रखते हैं, अगर हमें होता है तो हम प्लान करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर हम बहुत ज़्यादा डर गए थे एक्चुअली, क्योंकि ऐसी चीज़ें थी जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसका कोई इलाज नहीं है। बस आपको थोड़ा बहुत अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके, डाइट फॉलो करके आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं और अपना मूड ठीक रख के। तो
इस वीडियो में मैं इतना ही शेयर करूंगी कि मुझे जब PCOS डायग्नोस्ड हुआ तो मैंने PCOS फॉर्टे और साथ में मेटाफॉर्मिन स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने जो मेडिसिन ली थी वो बर्थ कंट्रोल पिल थी मंथली, जो कि सप्रेस करती थी मेरे हार्मोन्स ताकि मुझे मंथली साइकिल टाइमली आए। तो इस वीडियो में इतना ही रखूँगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमने जब डिसाइड किया प्लान करने का बेबी तो हमने क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।